ना मेरा है ना तेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा तक नहीं होती। क्या मुसलमानों के अंदर डर है ऐसी हिंसा को लेकर? थोड़ा बहुत डर है, बहुत डर है। भाजपाई कभी संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को उन्होंने, बाबा साहब के संविधान को आज तक माना ही नहीं। अगर वो मानते तो धर्मनिरपेक्ष जो संविधान में शब्द आया है उसका वो लोग पालन करते। एक डर और खौफ का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं मुसलमानों के अंदर, वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। संभल हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और तमाम जो छात्र हैं वो हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। संभल में हिंसा हुई है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं जो धांधली करी गई है भाजपा की तरफ से उसको छुपाने के लिए संभल की हिंसा करी गई है। देखिए, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा तक नहीं होती। आज यही हाल हो गया है कि हम अगर कुछ भी अगर सांस भी लेते हैं तो वो एसओ साहब, डीआईजी साहब पिस्टल लेके खड़े हो जाते हैं हमें मारने के लिए कि तुमने सांस क्यों ली। अगर वही दूसरे समाज का आदमी अगर हमारा कत्ल भी कर रहा है या पत्थर फेंक रहा है या बम फेंक रहा है तो उसको शाबाशी दी जाती है। तो आज हम बलि का बकरा बने हुए हैं हर मुद्दे पे, वो कहीं का भी हो। और देखिए, आपने जो बात कही है, देखिए जो अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, यूपी का उपचुनाव हुआ है, ये एक भाजपा की बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में एक धांधली करी गई है। उस धांधली को छुपाने के लिए ये संभल का दंगा कराया गया। जब सर्वे के लिए जांच जो कोर्ट ने आदेश दिया, सर्वे हो चुका था चुनाव से पहले, तो दोबारा सर्वे कराने की ज़रूरत क्या थी? संडे का दिन ही मिला था आपको सर्वे कराने के लिए। संडे के दिन ही आपके पास में पूरा पुलिस बल था और सुबह 6 बजे 6:30 बजे आप पहुंच जाते हैं कि आप सर्वे करेंगे मस्जिद में घुस के। ये क्या तरीका? आप अगर सर्वे करने जा रहे हैं तो एक वो टीम के साथ में कौन थी कि जो एक धार्मिक नारा लगाते हुए मस्जिद में घुस रही है? किसने अधिकार दिया है? किसने उनको अधिकार दिया? पुलिस साथ में मिलकर जो है वो उन दंगाइयों को साथ में लेके जा रही है। दंगा बिल्कुल नहीं होता। शांतिपूर्वक तरीके से अगर वो कर रहे थे सर्वे तो करते, ठीक है, कोर्ट का आदेश है, करिए आप। लेकिन ये क्या तरीका था कि जिस तरीके से दंगाई साथ में पुलिस के चल रहे, हम किस पे भरोसा करें? हमारा तो न्यायपालिका पे भरोसा उठ गया है, क्योंकि हमारे खिलाफ सारी साजिशें हो रही हैं। चाहे वो किसी भी मज़हब का, मैं आपको कहूँगा जो आतंकी जो समाज के लोग हैं, जो पूरे हिंदुस्तान को झोंकना चाह रहे हैं, बर्बाद करना चाह रहे हैं, जो गोडसे की सोच रखने वाले लोग, वो लोग पुलिस के साथ में चल रहे हैं, मस्जिद में घुस जाते हैं। अब आपको ये बताइए कि आपको भगवान सिर्फ मस्जिद में ही नज़र आ रहा है? आप अगर सच्चे हिंदू हैं तो आप भगवान को मन में याद करिए। हम अल्लाह को मन में याद करते हैं क्योंकि हम जो है तस्वीर पे भरोसा नहीं करते। हम अल्लाह को मानते हैं, उस बिना पे मानते हैं कि अल्लाह है और सच है, हक है। किसने करवाई संभल की हिंसा? भाई ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, भाजपा। मुसलमानों के अंदर डर है क्या इस हिंसा को लेके, ऐसी हिंसा को लेके? और वहाँ पे प्रशासन भी माइक लेके ऐलान कर रहा था कि अपने फ्यूचर को ना खराब करिए। ये तो धमकी दी जा रही ना। भाई जो कह रहे हैं कि बहराइच का दंगा किया, संभल का हो गया, फिर मध्य प्रदेश में भी अभी जो न्यूज़ें आ रही हैं मध्य प्रदेश में भी हुआ। एक डर और खौफ का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं मुसलमानों के अंदर, वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। ठीक है, संभल की हिंसा को कैसे देखते हैं? ये तो जब से बीजेपी सरकार बनी 2014 से मुसलमान तो उसी डर गया था। सच्चाई तो ये है। आज भी अगर आपको ऐसा कुछ करना है ना तो हम तो ये कहते हैं, कुछ करना सबको एक जगह, सारे मुसलमानों को इकट्ठा कर दो, एक जगह इकट्ठा करो, उनके साथ जो करना है करो, सामने खड़े होकर गोली चलवा दो। ये थोड़े थोड़े मार रहे हो हमको, क्या ये क्या चीज़ आप करना चाह रहे हो? आप एक साथ हमें खड़ा करो, एक लाइन में एक सब में खड़ा करके और डायरेक्ट गोली मार दो, इतनी तकलीफ नहीं होगी। एक को मारा जा रहा है। कनपट्टी पे हंसला औरतों के रखा गया। एक वीडियो देखी मैंने, एक नकाब महिला थी, उसके कनपट्टी पे हंसला रखा गया हिंदुओं ने, और फिर से बुलाओ अपने बाप को, ना गोली मार देंगे। उसके बाप को बुलाया गया, उसके बाप को जब बुलाया तो उसको उठा के पुलिस से बंद करा दिया। 5 लोग को मारा, करीबन 4 या 5 लोगों को पुलिस ने मारा। योगी जी उनको नहीं देने पहुँचे वहाँ पर पैसा, वहाँ तो बहराइच में पहुँच गए। दंगाइयों ने मारा, खुद आपसी रंजिश जो थी उसको खत्म करा। ये तो सब देख रहे हैं, दंगाई कौन है? पुलिस है वहाँ, और कौन दंगाई? मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ पुलिस दंगाई कर रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं सपा और कांग्रेस ने ये दंगा करवाया है। भाजपा वाले तो कहेंगे, हाँ, ये तो कहेंगे क्योंकि इनको बांटना है।
जब तक ये बांटेंगे नहीं, ये सब करेंगे, एक दूसरे को बदनाम करेंगे, अपना जो सिस्टम है, जो भी अपनी गंदगी है वो दूसरों पे लगा रहे हैं। ऐसे जो दंगे हो रहे हैं, चाहे बहराइच हिंसा हो, चाहे संभल हिंसा हो, क्योंकि अक्टूबर में बहराइच हिंसा हुई और नवंबर में संभल की हिंसा हो गई, क्या मुसलमानों के अंदर डर है ऐसी हिंसा को लेकर? थोड़ा बहुत डर है, बहुत डर है। आपको हम बताए कोई फंक्शन में जाते डर लग रहा है। आपको बताए अगर यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में देवे का मेला लगता है, लोग मेले में जाते डर रहे हैं कि कहीं ना ऐसा हिंदू मुस्लिम करके रास्ते में मार दिया अंदर। ये कह रहे हैं हमारे अंदर बहुत डर है। देखिए, डर तो मुसलमानों के अंदर हैगा, और उस संभल के मामलात को देखने के बाद तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब मुसलमानों पे जुल्म होगा और मुसलमानों को मारा जाएगा, मुसलमानों को काटा जाएगा। ठीक है, जब पुलिसकर्मी और जिन पे हम भरोसा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ठीक है, उन पे हम न्याय के पास जाते हैं, उनसे न्याय मांगने जाते हैं। जब वही देखिए आप वीडियो वायरल की सारी वहाँ पर जो है संभल की मस्जिद में सारे के सारे लोग जो है अगर गोली चलाए ने तो सिर्फ पुलिस वाले ही गोली चलाए ना। आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो ना तो बताइए, अभी मेरे मोबाइल में पड़ी, मैं आपको वीडियो दिखा दूँ। बड़ा ऑफिसर भी बोल रहा है कि गोली मारो, एक महिला जो है पुलिसकर्मी है वो भी जो है गोली चला रही है। ठीक है, तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अब देखिए बर्दाश्त के बाहर होता चला जा रहा है। ठीक है, और मुझे तो बड़ा अफसोस लग रहा है कि मैंने ये सब वीडियो देखने के बाद मैंने कल ही अपने 20 बच्चों से कहा कि यार हमें नहीं लग रहा है कि जो है अब जीने का कोई मकसद ही नहीं रह गया है। जीने का कोई मकसद ही नहीं रह गया। जब कल हमारे मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जब अपनी जो है इबादत करने की जगह हम अपनी सेफ नहीं, नाराजगी भी है इसको लेकर। नाराज़गी बहुत है, नाराज़गी बहुत है ना। हमारी नाराज़गी गवर्नमेंट से है, ठीक है, कि हम पे जो आज जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा, जैसे भाई ने कहा भी जो है हमारे छोटे भाई हैं सगे, ठीक है, इन्होंने कहा कि हमको जो डर लग रहा है, और अगर जो है सरकार को करना है कि अगर धीरे धीरे मुसलमानों को मारना है या धीरे धीरे एक एक मस्जिदों को अटैक करना है, जैसे जो मोहन भागवत जी ने कहा था जब वो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उन्होंने खुद कहा था अपने बयान में कि अब किसी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी उनका बयान था। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके जो लोग हैं, इनके जो भगवा लोग हैं और जो आरएसएस के लोग हैं, जो भी हैं, कुल मिला के सारी क्या हिंदुस्तान के अंदर, एक मिनट, सारी क्या हिंदुस्तान की मस्जिदों के अंदर जो कि अब ये ढूंढेंगे, मंदिरें ढूंढेंगे। 300 साल पुरानी मस्जिद, 400 साल पुरानी मस्जिद, बताइए उनके बाप दादा भी नहीं जिंदा थे जब वो मस्जिद ढूंढ रहे। तुम फैसला करोगे कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, तुम होते कौन है पूछने वाले, तुम होते कौन है जांच करने वाले? पुलिस वहां पे चली गई, पुलिस को किसको पावर दे दिया भाई कि पुलिस वहां पे चली? न्यायालय ने दिया था, जांच के आदेश 2 दिन के अंदर भाई साहब न्यायालय फैसला दे देता है। बाबरी मस्जिद का बचपन हमारे बाप दादाओं से जो मसला चला आ रहा है, 2 दिन के अंदर फैसला कर दिया और जगह वहाँ पे चली गई, गोली चल गई और लाठी चल गई, सारे फैसला वहाँ पे कर दिया गया। ठीक है ना? नहीं, सीधा सवाल है, ये कह रहे हैं 2 लोग कि हमारे अंदर डर है ऐसी हिंसाओं को लेके, वो कह रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं। डरना तो जो है, डरने वाले कैसे नहीं है। देखिए, बीजेपी की सरकार जब तक रहेगी तो डरना तो पड़ेगा ही, इसलिए मुसलमान जब तक बटा रहेगा तब तक डरना पड़ेगा। फिर जिस तरीके से संभल और बहराइच की घटना हुई, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, चाहे वो संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, दोनों घटनाएं को अगर आप एक नज़रिए से देखेंगे तो मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। मुसलमानों के, अब आप बहराइच वाली घटना देखे हैं किस तरीके से झंडा उसके घर पे जाके उखाड़ते ही, क्या कहाँ तक सही है? क्योंकि भाजपाई कभी संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को उन्होंने, बाबा साहब के संविधान को आज तक माना ही नहीं। अगर वो मानते तो धर्मनिरपेक्ष जो संविधान में शब्द आया है उसका वो लोग पालन करते। आज योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, आपस में ये लोग अपनी लड़ाई में, संभल की घटना देखिए, ये संभल की राजनीतिक घटना है, ये आपस की लड़ाई की घटना है। ये संभल में जो जिस तरीके से वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, ये योगी और अमित शाह की लड़ाई के मुकाबले वहाँ पे संभल की घटनाएं हो रही हैं। योगी जी अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे दंगा करवा रहे हैं। सर्वे आप बताइए कहाँ से 1947 के बाद सिर्फ एक ही जगह थी, अयोध्या। वहाँ पे सिर्फ ऐसा था कि मामला की मस्जिद का वहाँ पे नहीं क्लियर हुआ था। बाकी जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी वहाँ मस्जिद। एक्ट की बात कर रहे हैं 1991। जी 1991 एक्ट की बात कर रहे हैं हम। वहाँ पे साफ साफ लिख गया था कि सिर्फ अयोध्या को छोड़ के जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी वहाँ मस्जिद रहेगी। क्या जरूरत है जिस सर्वे की? क्या जरूरत है? ये योगी सरकार सिर्फ दंगा करवाने के लिए भेज रही है। और एक बार सर्वे हो चुका है, फिर दोबारा चुनाव के तुरंत बाद
क्या इससे दरअसल न्यायालय का आदेश था। न्यायालय का आदेश था। न्यायालय तो इससे पहले भी आदेश दे चुका है ना, इससे पहले भी तो सर्वे हो चुका है ना। कौन सा न्यायालय ने इस बार दिया है सर्वे का आदेश? किस न्यायालय ने दिया है? ये न्यायालय देते हैं। जिला न्यायालयों की बात मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं है। एक बार तो हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी कि जिला न्यायालय की मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की मानी जाएगी ना। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाती तो दोबारा से टीम सर्वे नहीं जाती और ये इतना बड़ा दंगा नहीं होता। 5 मुसलमानों को मार दिया गया वहाँ पे जानबूझ के। गोली आप देख रहे होंगे कि कहते हैं पुलिस गोली मारो। बताइए, पुलिस की भाषा होनी चाहिए कि गोली मारो, आपकी रक्षा करने की है। अगर आप वास्तव में पुलिस वाले होते, वास्तव में अगर दोनों पक्षों को देख रहे होते, तो आप दोनों पक्ष को देखते हुए वहाँ पे मुसलमानों की रक्षा करते और एक भी मुसलमान वहाँ पे नहीं मारा जाता। आर्यन बहराइच और उसके बाद संभल, 5 लोगों की मौत, राजनीति गर्म है एकदम। ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना मेरा है ना तेरा, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आज पूरे देशवासियों को इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस नफरत के बीज को 2014 में बोया था, आज उसको वो काट रहे हैं। देश की जनता भुगत रही है, प्रदेश की जनता भुगत रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, 2 साल से मणिपुर चल रहा है। देश का बेशरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जा नहीं सका। लानत है, लखनऊ से लानत भेजता मोदी जी को। अगर आपकी आंख का पानी अभी ना मरा हो तो इस्तीफा देने का कार्य करें। आप बेशरम हो चुके हो देश के लिए। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना, जो अपने आप को बताते हैं कि उनके राज में कानून सब कुछ ठीक चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि लखनऊ में 2 कसौटियां डेथ होती हैं। उसके बाद बहराइच का दंगा देखा है हमने, पंडित राम गोपाल मिश्रा को होते हुए देखा है, अमन गौतम को होते हुए देखा है, मोहित पांडे को होते हुए देखा है, और संभल में 5 मुस्लिम भाई को होते हुए देखा है। आपका कुछ नहीं जा रहा है, किसी के भाई जा रहा है, किसी के बेटा जा रहा है, किसी के घर का पूरा सब जो कमा रहा है, पूरी कमाई चली जा रही है। आपका क्या है? आप बयान दे दोगे कि गोली मार दो तो मार देंगे पुलिस वाले। इनकी क्या हैसियत है पुलिस वालों की? गोली मारेंगे? ये संविधान से बड़े हो गए हैं, ये कानून से बड़े हो गए हैं कि जो चाहेंगे करेंगे। कह रहे दंगाइयों को रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। कैसी ये दंगा खुद कराओ और फिर कहो दंगाई को रोकने की गोली मारो। ये किस कानून में लिखा है कि पुलिस को इतनी ताकत किसने दी है? संविधान ने तो नहीं दी है, योगी ने जरूर दी है, खुली छूट दी है। और योगी जी कान खोल कर सुन लें, 27 में आपकी विदाई तय है। गोरखपुर भेजने का कार्य हम लोग करेंगे, वादा है आपसे। लेकिन सुन लीजिए, धोती भी खोलेंगे इस बार, धोती भी खोलेंगे। बहुत हो गया योगी का नंगा नाच, अब जनता करेगी तमाशा, आप देखिएगा। विपक्ष कह रहे हैं जो महाराष्ट्र में उन्होंने धांधली करी है, चुनाव में जो धांधली करी है, उसको लेके ये दंगा करवाया गया है। क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र में जो भाजपा ने धांधली करी है, उपचुनाव में जो धांधली करी है, उसको छुपाने के लिए। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में ईवीएम को बैन होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मुझे बताइए, महाराष्ट्र के गांव में राज ठाकरे के कैंडिडेट को 2 वोट मिले हैं, उनके परिवार में 4 लोग हैं, उनको 2 वोट कैसे मिले हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ईवीएम में धांधली है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेगा, मोदी है तो भारत पाकिस्तान आपस में लड़ेगा, मोदी है तो एकता नहीं है, मोदी है तो बेरोजगारी है। सही बात है। मोदी है तो अडानी अंबानी है, और मोदी नहीं है तो जनता है। तय आपको करना होगा। कैसे क्या अब ये जो ऐसी हिंसा हो रही, कैसे रोकी जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े नेताओं को अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष इस टाइम पे जितना भी है, चाहे वो जितनी भी पार्टियां हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से जब अंग्रेज़ों को हमने रोका था मिलकर सारे मज़हब के लोगों ने, इसी तरीके से हमको इस बार भी, इस वक्त भी ज़रूरत है हमें एक साथ मुत्तहिद होकर खड़े होने की, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। और जितना भी विपक्ष है एक साथ खड़ा हो भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा की गलत नीतियों को रोकने के लिए, भाजपा की गोडसे जैसी नीति को रोकने के लिए। ये भाजपा गोडसे की नीति पे चल रही है, जो गोडसे सिर्फ जो लव लेटर जो अंग्रेज़ों को लिखता था देश को बर्बाद करने के लिए, वही काम आज जो है भाजपा कर रही है देश को बर्बाद करने के लिए। शुभम, ये जो एक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय, उसके अंदर डर है, इस डर को कैसे खत्म किया जा सकता है? सवाल देखिए, भाई ने इस प्रकार से बताया कि एकता की बात, तो हमारे देश में सबसे बड़ी बात यही है कि आजकल जो सोशल मीडिया है, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, ये बीजेपी के आईटी सेल ने इतने इस तरीके से उसको भ्रमित कर दिया है कि जो भी आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, जो भी मीडिया का इंस्टाग्राम उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, एक छोटा बच्चा भी स्क्रॉल करता है इंस्टाग्राम, उसके सामने क्या दिखाया जाता है? हिंदू मुसलमान।
जहाँ भाषण होता है हिंदू मुसलमान, आप कहीं बाइट दे रहे होते हैं हिंदू मुसलमान। अरे कोई मुद्दा तो बताइए। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा 60% यहाँ पे युवाओं का योगदान है, अब उसको क्या दे रहे हैं? आरओ लीक, यूपी पुलिस पेपर लीक, नेट पेपर में धांधली, सारे पेपरों में धांधली हो रही है। सबसे ज़्यादा युवा परेशान है। और आप जब चुनाव होता है तो पहुंच जाते हैं युवा के पास, कहते हैं कि आपको क्या चाहिए? अरे भाई रोजगार चाहिए। अरे तब भी तो जीत रही भारतीय जनता पार्टी। ईवीएम भाई सबसे बड़ा ईवीएम खेल है। भाजपा की सबसे बड़ी आईटी सेल आपके पास है, इतनी बड़ी टेक्नीशियन आपके पास है, आप हटा दीजिए ईवीएम। बैलेट पेपर पे चुनाव, अच्छी पार्टियों को धरना देना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए इलेक्शन से। बाइकआउट से इलेक्शन से तो हो तो रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष को आप हटा दे रहे हैं, जो आपके सामने स्पीकर थे जो उनको हटा दे रहे हैं। एक बड़ा नेता जो जननायक राहुल गांधी जब हक की बात करता है, जब संविधान की बात करता है, उसका माइक बंद कर दिया जाता है। जब अडानी का पोस्टर दिखाता है संसद में तो उसको बैन कर दिया जाता है, उसका घर लॉक कर दिया जाता है। आप पूरी तरीके से जब प्रताड़ित कर रहे हैं, जब एक देश की आवाज को उठा रहा है एक व्यक्ति, उसको आप दबा रहे हैं, तो किस प्रकार से संविधान लागू होगा? किस प्रकार से संविधान है? जब इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि समाजवादी पार्टी जिन्ना की जयंती बना रही है। उसके बाद बहराइच हिंसा, फिर संभल में हिंसा, 5 लोगों की मौत। आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल का लोगों से आपसे सवाल पूछ रहे थे कि मुसलमान डर गया, डर गए, माना भी इन लोगों ने। अरे डर गए। अरे छोड़िए साहब, हमारा कुरान ही कहता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? डर गए। अतीक को आपने इनकाउंटर कर दिया, कस्टडी के अंदर कर दिया। मुख्तार के परिवार के हिसाब से जहर देकर उनको मार दिया गया, यही बात है ना। उसके बाद बहराइच में आपने हिंसा कर दिया, और फिर योगी जी का बयान आता है कि झारखंड में कि हमारे उत्तर प्रदेश में पत्थर नहीं फेंका जाता है। अरे भाई साहब, दलाल मीडिया के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो संभल में पत्थर चला है, बिल्कुल चला है ना। तो कौन से हिसाब से डर गए भाई? कौन से हिसाब से डर गए? अरे योगी जी आपसे नहीं हो पाएगा, हमको नहीं डरा पाएंगे। अरे यार, मेरा सीना जो है ना, मेरे सीने में सिर्फ अल्लाह है, समझ रहे हैं? और जिसके अंदर अल्लाह का डर होता है, उस जगह पर दो चीज नहीं हो सकती है। या तो अल्लाह रहेगा या तो डर रहेगा। अगर डर है तो अल्लाह नहीं होगा, और अगर अल्लाह है तो डर नहीं होगा। और सुनिए, बुलडोजर का डर है, बुलडोजर का डर है। और दूसरा, अरे रुकिए, दूसरा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी मिलकर ये हिंसा फैलाई, तो क्या योगी जी के अंदर इतना दम नहीं है कि अखिलेश यादव और राहुल को जेल भेज दें? अरे भेज दीजिए। विपक्ष कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि विपक्षियों का काम है। अगर सत्ता कह रही है तो अगर तुम्हारे अंदर दम है तो इन दोनों को जेल में भेज दीजिए, जांच करवा दीजिए, निष्पक्ष जांच करवा दीजिए संभल का। और उसके बाद में अगर उसके अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर दोषी करार पाए जा रहे हैं, उनके पार्टी का कोई एक नेता, तो आप जेल में ठूस दीजिए। लेकिन प्लीज ये मत कहिए कि मुसलमान दोषी है। मुसलमान, सुनिए, हमारा जब जंग छिड़ता है, अरे सुनिए, हमारा जब जंग छिड़ता है ना, तो मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? कि किसी मजलूम के ऊपर जुल्म मत करना, किसी यतीम पर जुल्म मत करना, किसी बूढ़ी औरत हो या बूढ़ा बाप हो, उसके ऊपर कभी जुल्म मत, मतलब उसके ऊपर हथियार मत डालना। और ये भी कहते हैं कि जिसके हाथ में हथियार ना हो ना, उसके सामने हथियार भी मत दिखाना। तो जब मेरे नबी बताते हैं, मेरे नबी कहते हैं कि हथियार जिसके पास ना हो उसको हथियार ना दिखाओ, इनके पास तो डंडा वाले आरएसएस वाले हैं, हम इनको डंडा दिखाएंगे। अरे हमारा काम डंडा दिखाना नहीं है। और सुनिए, ये जो संभल में जो हुआ है, 5 नौजवानों की जान गई है साहब, 5 नौजवानों का। ये गुब्बारा नहीं है जो फुलाया उसके बाद फोड़ दिया, ये मुसलमान हैं। और सुनिए, हमारे घर में हम घर से निकलते वक्त ही अपने बीवी और अपने माँ बाप से कह देते हैं कि हम जा रहे हैं, पता नहीं वापस आए कि ना आए, अपना खास ख्याल रखना। और योगी जी हमको डराएंगे, हमको? अरे छोड़िए, सरकार में मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, कह रहे हैं जो हमें 1 झापड़ मारेगा हम पलट के 5 झापड़ मारेंगे। अरे हम 50 मारेंगे यार। बाबा भीमराव अंबेडकर का आज संविधान दिवस है,
आज संविधान दिवस है और यह संविधान एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ता को मानते हैं हम। मतलब सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उत्तर प्रदेश चलाइए। आपको कुंदरकी में मुसलमानों ने वोट किया है, कम से कम उसका इज्जत तो रख लेते यार। योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं दंगा मुक्त प्रदेश है ये, तो हो तो गया ना। कौन दंगा करता है, कौन करता है यार? मुजफ्फरनगर में आपने हमको मारा, गोधरा में आपने हमको मारा, बहराइच में आपने हमको मारा, आपने क्या कहते हैं संभल में आपने हमको मारा, और दंगाई हम ही कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क वहाँ थे भी नहीं, मुकदमा उन्हीं के ऊपर लिख रहे हो। और सुनिए, जो बेचारे मारे गए हैं उनके परिवार से मिलने का तो छोड़िए, उन्हीं के परिवार पे मुकदमा लिख रहा है। यानी हम ही मारे जाएं और हमारे ऊपर मुकदमा, इसका मतलब हम बरकती हैं। ठीक है, हम बरकती हैं। ठीक है। लोगों के बीच आए थे संभल में जिस तरीके से जो घटना हुई थी उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, क्या मुसलमान वाकई डरा हुआ है, क्या ऐसी घटनाओं को लेकर मुसलमानों के अंदर डर है? इनका साफ तौर पे कहना था कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हमारे अंदर डर नहीं है, सिर्फ खुदा को छोड़कर। अब जिस तरीके से इस पे राजनीति हो रही है, सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि विपक्षियों ने मिलकर इस तरीके की घटना करवाई है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि सत्ताधारी पार्टी ने जिस तरीके से धांधली कर चुनाव जीता है उसको छुपाने के लिए ये संभल में हिंसा करवाई गई।